खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोल खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। दूसरा गाना गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, सब साथ में गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह क्या किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह क्या किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आखिरी वचन, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया,
जय जयकार जय जयकार, मेरे लिए क्या कुछ किया। Praise the Lord that we have this facility to meet one another और in प्रभु का the time of धन्यवाद a हो कि crisis. हमारे पास यह सुविधा है कि हम अलग अलग जगह से इस रीति से मुलाकात कर पा रहे हैं। Based on the present crisis, every Christian discussing about the return of Christ. और आज जो हमारे चारों स्थिति फैली हुई है उसके अनुसार हर मसीही जो है वो मसीह के दोबारा आगमन के विषय में चर्चा कर रहा है। Yeah, that is true. These are the signs of the return of Christ. और हाँ, यह सत्य है कि यह मसीह के दोबारा आगमन का चिन्ह है। Jesus himself said in the book of Matthew chapter 24. और यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती 24 अध्याय में ऐसा कहा है, Verse 8. और उसके 8वें वचन में, All these things are merely the beginning of birth pain. और यह जो सारी चीजें हैं यह तो उस पीड़ा का आरंभ ही है जो गर्भ के समय होता है। It is true that it's the beginning of the birth pain. और यह सत्य है कि यह उस पीड़ा का आरंभ है जो गर्भ के समय होती है। But at the same time, we must not be deceived. That also Jesus and apostles have mentioned. और उसी समय पे हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम किसी रीति से धोखा ना खाएं, ऐसा ही प्रेरितों ने और यीशु ने कहा है। Our composer, our heart, our mind must not be shaken by hearing all these things. और इन सारी चीजों को सुनने के बाद जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है, यह जो हमारे मनोभावना है, उनमें से किसी को भी हिलना नहीं चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए। Let us see two words that Jesus spoke and apostles spoke. और हम दो वचनों को देखेंगे जिसे यीशु मसीह ने कहा और प्रेरितों ने कहा। Matthew 24 and verse 25 and 26. मत्ती 24 अध्याय और उसका 25 और 26 वचन। Behold, I have told you in advance, so that if they say to you, behold, he is in the wilderness, do not go out, or behold, he is in the inner room, do not believe them. देखो, मैंने पहले से तुमसे सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। See, there is a possibility when we are emotionally stirred up that we may be deceived. और एक संभावना तब होती है जब हम भावनात्मक रीति से हमें उत्तेजित कर दिया जाता है, तब हमारी संभावना होती है धोखा खाने की। Yeah, it is good. It's good messages that we are hearing that Christ is coming back. और भला संदेश यह है, शुभ संदेश यह है कि मसीह दोबारा आने वाला है। Again, I just wanted to show a word from the book of 2 Thessalonians chapter 2, what the Holy Spirit speaks through Apostle Paul. और दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री से दूसरे अध्याय से मैं एक वचन दिखाऊंगा जो पवित्र आत्मा पौलुस के माध्यम से कहता है। Chapter 2 and verse 1 and 2. और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him, that you not be quickly shaken from your composure, or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा यह वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। See what the Holy Spirit says to us. और देखिए कि we should not be disturbed. What the Holy Spirit says to us here is that we should not be disturbed or shaken.
by और जो a spirit or message or letter as if from us. और यहाँ पे पवित्र आत्मा जो हमें चेतावनी के तौर पे कह रहा है वह यह है कि तुम किसी भी पत्री या किसी भी लेटर से धोखा ना खाओ, यह समझ करके कि वह पत्र या वह पत्री प्रेरितों की ओर से है। So Christ is coming back. It's a good news. मसीह दोबारा आ रहा है, यह एक अच्छी खबर है। But other side of it, we need to think about. परंतु इसका जो दूसरा पहलू है, हमें उसकी तरफ भी देखने की आवश्यकता है। If we are only stirred up emotionally about Christ being coming back, we will be deceived. और यदि हम केवल भावनात्मक रीति से उत्तेजित होंगे कि मसीह दोबारा आ रहा है, तो हमारी संभावना है कि हम धोखा खा जाएंगे। See, throughout the Bible, wherever the return of Christ is mentioned, that accompanies holiness. और पूरे बाइबल में हम यह देखते हैं कि जहां कहीं मसीह के दोबारा आगमन की बात कही गई है, उसके साथ साथ पवित्रता का भी जिक्र किया गया है। So that's very important that we need to think about and be ready. और यही तो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके विषय में हम में से हर एक को सोच विचार करना है और तैयार रहना है। See, when we look into 1 John chapter 3 और जब हम पहला यूहन्ना and verse 3, तीसरे अध्याय के तीसरे वचन को देखते हैं, everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। So that's the most important thing. और यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है That if we have fixed our hope in the return of Christ, we need to purify ourselves from every defilement. और यदि हमने अपनी आशा इस बात पर लगाई है कि मसीह दोबारा आएगा, तो हमें अपने आप को हर प्रकार की मलिनता से शुद्ध करना है। So without working on that, if we are only speaking of one side, that will be a deception. और यदि इसके विषय में सोचे विचारे बिना यदि हम एक तरफा ही बात करते हैं, तो हम धोखा खा सकते हैं। Suppose Jesus said, these are the beginning of the birth pain. और उदाहरण स्वरूप जैसे यीशु ने कहा, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही है। So when a woman is going to give a birth to a child, she prepares herself और जब एक स्त्री to receive that child. एक बच्चे को जन्म देने का समय आता है, तो वह अपने आप को उस पीड़ा के लिए तैयार करती है। And she does not sleep, she is awakened. और वह सोती नहीं है, परंतु वह अब जागृत रहती है। She is waiting for the child. और वो संतान के आने का इंतजार करती है। She is watching every moment. और वो हर क्षण वो सतर्क रहती है और देखा करती है। So if we are waiting for the Christ to return, और this is what inwardly happens to us. और यदि हम मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, तो अंदरूनी तौर पे हमारे साथ भी यही होता है। So the most important part of Christ to return is our holiness. और इसलिए मसीह के आगमन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वह है हमारी पवित्रता। See, Hebrew chapter 12 and verse 14. और इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 वचन। Without holiness, no one will see the Lord. और यहाँ पे कहता है, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। Even if he returns, we will not see him if we are not being sanctified. और यदि हम पवित्र नहीं हैं और मसीह आ भी जाए, तो भी हम उसे नहीं देख पाएंगे। See what Jesus said when he began his preaching. और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसने अपने प्रचार के कार्य को आरंभ किया। Matthew chapter 4 verse 17. मत्ती 4 अध्याय और उसका 17 वचन। He said, repent, for the kingdom of God is at hand.
और उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। See, today in Christendom, people speaks about the return of Christ, of the kingdom of God. और आज मसीही जगत में लोग मसीह के आगमन के विषय में और परमेश्वर के राज्य के विषय में बातचीत करते हैं। But they, I don't know whether knowingly or unknowingly, they leave that first part what Christ spoke. परंतु मुझे नहीं पता ये लोग जानते हुए या ना जानते हुए उस पहले भाग को छोड़ देते हैं। See, Jesus said first to repent. और यीशु मसीह ने सबसे पहले मन फिराने को कहा। Then he said the kingdom of God is at hand. और उसके बाद वह कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। So what is the primary thing तो before Christ come? इसलिए मसीह के आने के पहले सबसे मुख्य बात कौन सी है? Repentance. मन फिराना। We may think, okay, brother, we are all repented and came to Christ. We are all Christians and we are in the church. और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हमने मन फिराया है और हम मन फिरा करके मसीही हो गए हैं और चर्च में आते हैं। So where do we need to repent? तो फिर हमें मन फिराने की आवश्यकता अब क्यों है? See, Apostle Peter, he also says, if we are waiting for Christ, what do we have to do? और प्रेरित पतरस भी कहता है कि यदि हम मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 2 Peter chapter 3 and verse 14. दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 14 वचन। Therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found by him in peace, spotless and blameless. इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। See what Peter is saying? और देखिए पतरस यहाँ पे क्या कह रहा है। We are waiting for the Lord. We are waiting for his kingdom. और हम मसीह का और उसके राज्य के आने का इंतजार कर रहे हैं। For that, what we have to do? और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? We must be spotless and blameless. उसके लिए हमें निर्दोष और निष्कलंक रहने की आवश्यकता है। That means there must not be any defilement in our spirit. और उसका अर्थ यह है कि हमारी आत्मा में किसी भी प्रकार की अशुद्धि को नहीं होना है। See, if there is a defilement, और यदि वहां पे कोई अशुद्धि we है, cannot say that we will see Christ. तो हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि हम मसीह को देख पाएंगे। See, I will just show you a word from the book of Romans. और रोमियो की पत्री से मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा। It was a good church. और वह एक अच्छी कलीसिया थी। And they were firmly rooted in Christ. और ये ऐसी कलीसिया थी जो मसीह में अच्छे से जड़ पकड़ी हुई थी। But what the Holy Spirit tells them? लेकिन पवित्र आत्मा उनसे क्या कहता है? Chapter 13, verse 11 onwards, we can see that. और 13वें अध्याय के 11वें वचन से हम ऐसा देख सकते हैं। Do this, knowing the time that it is already the hour for you to awaken from sleep. For now the salvation is nearer to us than when we believed. और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। See, these believers, they were all, born again, church-going believers. और यह जो सारे विश्वासी थे, ये नया जन्म पाए हुए कलीसिया को जाने वाले विश्वासी थे। But what the Holy Spirit remind them? लेकिन पवित्र आत्मा इन्हें क्या चीज याद दिलाता है? It is time for you to awaken from sleep. और वो कहता है कि तुम्हें नींद से जाग उठने की जरूरत है। That means what? They were sleeping, उसका spiritually speaking. और यदि आत्मिक तौर पे कहा जाए तो वे लोग सो रहे थे। Yeah, they were reading Bible, they were listening message, and they were going to the church. All these things they were doing.
वे बाइबल पढ़ रहे थे, कलीसिया जा रहे थे, संदेशों को सुन रहे थे, ये सारी चीजें वे कर रहे थे। But in spite of all these things, inwardly they were spiritually sleeping. इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी वे अंदरूनी तौर पे ये लोग सो रहे थे। And the Holy Spirit reminds them that salvation is nearer to us than we believed. और पवित्र आत्मा इन्हें स्मरण दिलाता है कि जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय से अब हमारा उद्धार निकट है। That means from the day we are born again, now the salvation is closer. और उसका अर्थ यह है कि जिस दिन से हमारा नया जन्म हुआ था, आज देखें तो अब हमारा जो उद्धार है वह निकट है। The night, next word, the night is almost gone and the day is near. और अगले वचन में कहता है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। That means the sun is about to rise. और उसका अर्थ यह है कि अब भोर होने वाली है, सूर्य उदय होने वाला है। That means the Lord is about to come. और अर्थ यह है कि अब प्रभु आने वाला है। So the Holy Spirit did not stop there. और इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ पे रुकता नहीं है। The Holy Spirit continued telling them, therefore let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. और पवित्र आत्मा इनसे कहता है कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। Lay aside the deeds of darkness. अंधकार के कामों को त्याग दो। That means throw away everything that hinders our hope. और उसका अर्थ यह है कि हर एक ऐसी वस्तु को आप दूर फेंक दो जो हमारी आशा को बाधा उत्पन्न करती है। That will hinder our appearance before the Lord. और यह जो है हमारे जो मसीह के सामने जो हमारा जो रूप है उसको बिगाड़ती है। And we all know what are the things hinder us. और हम सब जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। See, here the Holy Spirit says, let us behave properly as in the day. और यहाँ पे पवित्र आत्मा कहता है कि जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, वैसा ही व्यवहार करें। That means walk in the light. और उसका अर्थ यह है कि आप ज्योति में चलो। There must not be any darkness at all inwardly. और कहीं पर भी थोड़ा सा भी अंधकार हमारे अंदर या भीतर नहीं होना चाहिए। We should walk before the Lord transparently. और हमें परमेश्वर के सामने बिल्कुल पारदर्शी रूप में ही चलना चाहिए। There must not be anything that hinder our devotion or our pure devotion to the Lord. और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहना चाहिए जो हमारा जो मसीह के प्रति भक्ति है या जो सीधा मन है उससे हमें दूर ले जाए। See, then Holy Spirit says, Holy Spirit mentioned few things here. और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पवित्र आत्मा कुछ एक चीजों का जिक्र करता है। Not in carousing and drunkenness. और लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में चाल ना चले। Yeah, carousing, we all know what is the meaning of carousing. और हम सब लीला क्रीड़ा का अर्थ जानते हैं। When a person drink wine or alcohol, he became senseless. ओके, पियक्कड़पन का अर्थ है कि जब एक व्यक्ति शराब के नशे में रहता है या उसका सेवन करता है तो उसकी जो सारी इंद्रियां हैं वो कार्य करना बंद कर देती है। He will be in a drowsy, senseless mood. और वह एक ऐसे अपने मूड में रहेगा जहां पे उसे कुछ समझ नहीं आएगा। He doesn't understand anything. He may hear something, but it won't be crystal clear to him. और वो कुछ चीजों को सुनेगा तो जरूर, परंतु उसे साफ साफ स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। So, in the Bible, we read
drunkenness means the love and passion to the world. और बाइबल में हम पियक्कड़पन का जो अर्थ है उसे देखते हैं कि संसार के प्रति धुन लगाना और संसार से प्रेम करना. See, many people, many Christians have already drunk with the world. और हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे मसीही कहलाने वाले विश्वासी लोगों ने पहले ही से संसारिकता को पी बैठे हैं. Many have become totally drunk in the world. और बहुत सारे लोग पूरी रीति से संसार में पहले ही से नशे में चूर हो चुके हैं. And they also say Christ is coming back. और वे लोग भी कहते हैं कि मसीह दोबारा आने वाला है. And they think Christ will come back and receive them to himself. और वे सोचते हैं कि मसीह आएगा और उन्हें अपने पास लेकर के जाएगा, उन्हें ग्रहण करेगा. They are living in a delusion. और ये लोग तो एक भ्रम में जीवन को जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं. They have no separation from the worldliness. और इन लोगों का संसार से कोई अलगाव नहीं हुआ है. Remember what the Holy Spirit said through Apostle John. और आप उस बात को स्मरण रखें जिस बात को पवित्र आत्मा ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा कहा. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. और यदि कोई व्यक्ति संसार से प्रेम करता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है. See here that word in the book of 1 John and verse chapter 2 और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय and verse 15. और उसका 15 वचन. It's a command. Do not love the world nor the things in the world. और यह एक आज्ञा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो. See, John is writing to believers, not to the worldly people. और यहाँ पे यूहन्ना जो है इस पत्री को विश्वासियों को लिख रहा है, संसारिक लोगों को नहीं लिख रहा है. He is writing to the little children and young men and fathers. और वह जो है इस पत्री को छोटे बच्चों को, जवानों को और पितरों को लिख रहा है. Is writing commonly to all people. Whether you are a little child concerning, you are a just born again person, or you are a young man in Christ, or an old man in Christ. वह इस पत्री को सब लोगों को संबोधित करके लिख रहा है, चाहे आप बालक हो मसीह में, या मसीह में जवान हो, या मसीह में एक पिता के समान हो, सबों को वो संबोधित करके इस पत्री को लिख रहा है. Do not love the world nor the things in the world. और वो कह रहा है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. See, that's a command. और यह तो एक आज्ञा है. This is where we need to examine our life. और यही वह जगह है जहां when we are saying Christ is returning. और यही वह जगह है जहां हमें अपने जीवन को परख करके, जांच करके देखने की आवश्यकता है. Do I love the world or the things of the world? और क्या मैं संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम करता हूं? See, there are so many things this world offers to us. और इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो संसार हमें देना चाहती है. Money, material, position, relationship, so many things. और पैसा है, धन संपत्ति है, रिश्ते नाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. So many things the world offers us. और बहुत सारी चीजें संसार हमें देना चाहती है. See, we have to examine. See, when we are saying that we must purify ourselves as He is pure, what was His attitude, the attitude of Jesus Christ towards the things of the world? और जब हम यह कहते हैं कि जैसे मसीह जो उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है, तो हम यह देखना चाहेंगे कि इन सारी संसारिक वस्तुओं के लिए यीशु मसीह का क्या स्वभाव था, उनके प्रति क्या आचरण था. What was the attitude of our Lord Jesus Christ, who is going to come again while he was on the earth? और हमारे यीशु मसीह का क्या आचरण था इस संसार में रहते हुए. And we are waiting for that Lord. और हम उसी प्रभु की तो बाट जो रहे हैं. Who has hated thoroughly this world
और जिसने बहुत ही गंभीरता से इस संसार से नफरत किया। Now John says, do not love the world nor the things in the world. और अब यूहन्ना कहता है कि तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। What is the problem with the many believers? और बहुत So सारे they are saying they are Christians, और बहुत सारे विश्वासियों के साथ क्या समस्या है, वे कहते तो हैं कि वे मसीही हैं, but परंतु they are drunk with the world. वे लोग संसार को पी करके मतवाले हो गए हैं। Their mind is full of world. और उनका जो मन है वो पूरी संसारिकता से भरा है। Their heart is full of the world. और उनका जो हृदय है वह भी संसारिकता से भरा हुआ है। When they are full of the world, how can they hear the trumpet sound of Jesus Christ? और जब ये लोग पहले ही से संसारिकता से भरे हुए हैं तो मसीह के तुरही के शब्द को ये कैसे सुन सकते हैं? See, remember, the trumpet of Jesus we are not going to hear in our physical ears, but our spiritual ears. और आप इस बात को याद रखें कि मसीह के तुरही की आवाज को हम अपने भौतिक कानों से नहीं परंतु अपने आत्मिक कानों से सुनेंगे। So we need to keep our spirit so pure and sharp so that we will be able to hear that voice. और इसलिए हमें अपनी आत्मा को इतना पवित्र और इतना खरा रखना है कि वो हल्की सी आवाज को हमारी आत्मा सुन सके। See, Apostle John in the island of Patmos, he heard the voice of the Lord as a trumpet sound. और जो प्रेरित यूहन्ना था वो पतमुस के टापू पे उसने एक तुरही के शब्द के समान ही परमेश्वर की वाणी को सुना था। Why he heard like that? और क्यों उसने इस प्रकार उस आवाज को सुना? His spirit was so pure. क्योंकि उसकी आत्मा इतनी पवित्र थी। His spirit was so sharpened. और उसकी जो आत्मा थी वह एकदम शार्प थी, तेज थी। He was not drunk with this world. और वह इस संसारिकता से मतवाला नहीं हुआ था। He was not drunk with what was happening around him in Patmos. और उसके आसपास पतमुस टापू पे जो हो रहा था उन चीजों से वह मतवाला नहीं हुआ था। He was sharply, his spirit was sharply devoted to his beloved Lord Jesus Christ. और उसकी जो आत्मा थी वह गंभीरता से और तीव्रता से अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर समर्पित थी। So he heard the voice of the Lord as a voice of trumpet. और इसलिए उसने परमेश्वर की आवाज को तुरही की आवाज के समान सुना। See what John next says here, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. और पहला यूहन्ना में आगे वो क्या कहता है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। See, if anyone is loving the world, Father's love is not in him. और यदि कोई व्यक्ति संसार से प्रेम करता है तो पिता का प्रेम उसके अंदर नहीं हो सकता है। That means if the love of the Father is not in him, how can he hear the trumpet voice of God? और उसका अर्थ यह है कि यदि उस व्यक्ति के अंदर पिता के प्रति प्रेम नहीं है तो ऐसा व्यक्ति तुरही की आवाज को कैसे सुन सकता है? See, it's a voice of love. और यह तो प्रेम की वाणी है। See, the call of the Lord, return of the Lord is a call of love. और जो मसीह का जो दोबारा आना है, प्रभु का जो दोबारा आना है, यह एक प्रेम की पुकार है। He comes for those who love him. और वह उन्हीं के लिए आ रहा है जो उससे प्रेम करते हैं। Those who love him till end. और ऐसे लोग जो उससे अंत तक प्रेम करना चाहते हैं। See, that's what Jesus said in Matthew chapter 24:12. He who endures till end shall be saved. और इसी बात को तो उसने मत्ती 24:12 में कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। That means we keep our pure spirit and pure devotion and pure love towards the Lord till end. और उसका अर्थ यह है कि हम मसीह के प्रति अपनी हमारा जो भक्ति है उसे अंत तक बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं। See in the book of Revelation chapter 14, we read verse 3.
प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं। See, there were few people, 144,000. I mean, means a few number. और वहां पे हम देखते कि 1,44,000 लोग थे, मतलब बहुत थोड़े से लोग थे। And verse 3, 3 वचन में they sang a new song before the throne and before the 4 living creatures and the elders, and no one could learn the song except the 144,000 who had been purchased from the earth. वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। See, they were singing a new song. और देखिए कि वे लोग एक नया गीत गा रहे थे। That song was coming out of their heart towards their Lord. और यह जो गीत था वह उनके हृदय से उनके प्रभु के लिए निकल रहा था। It was coming out of their pure heart. और यह गीत उनके पवित्र हृदय से निकल रहा था। It is out of their pure devotion they were singing to the Lord. और उनका जो शुद्ध भक्ति थी प्रभु के प्रति, उस भक्ति से यह गीत उनके अंदर से निकल रहा था। They had a pure love towards their Lord. और उनके अंदर उनके प्रभु के प्रति एक प्रेम था, शुद्ध प्रेम था। They were the one enduring till end in holiness. और यही वे लोग थे जिन्होंने पवित्रता में अंत तक धीरज धरा था। See, no one could learn the song except the 144,000 who had been purchased from the earth. और यहाँ पे लिखता है कि उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। How do we know that we have been purchased from the earth? और हम किस रीति से जानेंगे कि हम संसार में से मोल लिए गए हैं? See, we will have this song of love towards the Lord. They don't love anything of the earth. और उसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर से मसीह के प्रति यह गीत निकलेगा जो किसी और के पास नहीं होगा। See, Jesus said, I have chosen you from the world. और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। And the Holy Spirit says, our citizenship is not on the earth but in heaven. और पवित्र आत्मा कहता है कि जो हमारी नागरिकता है वो संसार की नहीं परंतु स्वर्ग की है। That means what? उसका अर्थ क्या है? We don't value anything of the earth. उसका अर्थ यह है कि हम संसार की किसी भी वस्तुओं से प्रेम नहीं करते हैं। We do not value anything a carnal believer or an unbeliever values. और हम उन तमाम चीजों से प्रेम नहीं करते हैं जिनसे एक सांसारिक विश्वासी और अन्य जाति प्रेम करते हैं। They are detached from the earth. और ये ऐसे लोग थे जो संसार से अलग कर दिए गए थे। See, they could learn that song. और ये लोग उस गीत को सीख सकते थे। What is our song today? आज हमारा गीत क्या है? Have we learned that song, new song? और क्या हमने उस नए गीत को सीखा है? Only out of a devoted and pure heart, the new song will come to the Lord. और केवल एक ऐसे हृदय से जो मसीह के प्रति पूरे रीति से समर्पित है, वैसे ही हृदय से एक नया गीत निकलता है। It is like two beloveds singing towards one another. और यह ऐसे दो प्रेम करने वाले लोगों के विषय में हम देख सकते हैं जो एक दूसरे के लिए प्रेम भरे गीत गा रहे हैं। So what type of song coming out of our heart to our Lord? तो वो कौन से प्रकार के गीत हैं जो हमारे प्रभु के लिए हमारे हृदय से निकल रहे हैं? That will show how pure our heart is. और यह बात ही दर्शाएगी कि हमारा हृदय कितना पवित्र है। Yeah, it is not necessary that we must be well versed with all the Bible verses. और यह बात से कोई मायने नहीं रखता कि हम सारे बाइबल के वचनों को कंठस्थ याद कर लें। Or we can preach good sermons. या हम बहुत अच्छे संदेशों का प्रचार करें। See, the true relationship with the Lord is more than and beyond the Bible knowledge.
और जो मसीह के साथ, प्रभु के साथ जो हमारा सच्चा संबंध है वो बाइबल के ज्ञान से कहीं बढ़कर है। See here, no one could learn. और No one could learn यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गीत को कोई व्यक्ति नहीं गा पाया except those 144,000. उन 1,44,000 लोगों को छोड़ करके कोई उस गीत को नहीं गा पाया। They were purchased from the earth. और ये ऐसे लोग थे जो संसार में से मोल लेकर के खरीदे गए थे। While they were living on the earth, they were purchased from the earth. और जब उन्होंने जब संसार में रह रहे थे उसी समय उन्हें संसार से खरीद लिया गया था। See, the Holy Spirit was always testifying in their heart, I do not belong, or you do not belong to this world. और पवित्र आत्मा हर समय उनके हृदय से यह गवाही दे रहा था कि तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार के नहीं हो। So do we have this testimony in our heart? और क्या हमारे हृदय में यह गवाही है? See, it says, these are the verse 4. These are the ones who have not been defiled with the woman. और यहाँ पे कहता है चौथे वचन में, ये वे लोग हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए हैं। That means they were not defiled with this world. उसका अर्थ यह है कि ये ऐसे लोग हैं जो इस संसार के साथ अशुद्ध नहीं हुए हैं। Women is pictured to the world. और यहाँ पे स्त्री का जो चित्रण है वो संसार के लिए किया गया है। See, James says in his epistle chapter 4. और याकूब की पत्री उसके चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं, Adulteress, do you not know the love of the world is enmity to God? और 4 अध्याय के चौथे वचन में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? You know to whom he is writing to? और आपको पता है याकूब इस वाक्य को कौन लोगों के लिए लिख रहा है? He is not writing to the worldly adulterers. और वह इस वाक्य को संसार के व्यभिचारियों के लिए नहीं लिख रहा है। He is writing to the believers in the church. और वह इस वाक्य को कलीसिया के विश्वासियों के लिए लिख रहा है। See, he was saying brother and then suddenly he said adulteress. और आप देखिए याकूब की पत्री में कि वो शुरुआत में भाइयों 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 करके लिखता है, फिर अचानक से वो हे व्यभिचारिणियों करके लिखता है। Why he has spoken so sharply? और क्यों उसने इतने कठोर रीति से यहाँ पे कहा है? When he was writing this epistle, immediately the Holy Spirit reminded them the pure devotion of these people have left and they began to love the world and they become slow and they become drowsy. और जब याकूब इस पत्री को लिख रहा था तो पवित्र आत्मा ने उसे स्मरण दिलाया कि ये लोगों ने मसीह के प्रति अपने पहले भक्ति को, अपने समर्पण को खो दिया है, अब वो नींद से भर गए हैं और ऊँघने लगे हैं। So he wanted to shake them. और इसलिए याकूब जो था उन्हें हिला करके जगाना चाहता था। See here in verse 14, I mean Revelation 14:4, they kept themselves chaste. और यहाँ पे हम Revelation 14:4 last part. और यहाँ पे जो है प्रकाशित वाक्य 14:4 में लिखा है कि वे परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। They kept themselves chaste. Verse 4 last part. और उन्होंने अपने आप को बचा करके रखा। No, somebody did not come and kept them chaste. They themselves kept. और कोई ऐसा नहीं था जिसने आकर के उन्हें बचा करके रखा, ये खुद ही थे, इन्होंने अपने आप को वैसा रखा। Somebody had taught them, not like that. और ऐसा नहीं था कि कोई आकर के उन्हें सिखाया होगा। See, love towards a true bridegroom cannot be taught to the bride. और पति के प्रति जो पत्नी का प्रेम होता है उसे पत्नी को सिखाना नहीं पड़ता, एक वास्तविक प्रेम को। See, that cannot be taught. और यह एक ऐसा प्रेम है जिसे सिखाया नहीं जा सकता है। Our wife does not love us, somebody taught them. और पत्नी एक पति से इसलिए प्रेम नहीं करती कि क्योंकि किसी ने उसे प्रेम करना सिखाया है। No, it is a relationship.
नहीं, परंतु यह एक रिश्ता होता है। So these people kept themselves chaste. और ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को बचा करके रखा था। So nobody need to teach us the holiness, but we need to ourselves in the light of the love towards the Lord. और इसलिए किसी को आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि वो आकर के हमें पवित्रता सिखाए, परंतु मसीह की ज्योति में ही हम अपने आप को पवित्र रखना सीख सकते हैं। And they are the one who follows the Lamb wherever he goes. और यही वो लोग हैं जो मेमने का अनुसरण करते हैं, जहां जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। Okay, when he comes back to the earth again, and they go with him. और ठीक है, जब वह इस संसार में दोबारा आएगा तो ये क्या होगा, ये फिर उसके साथ जाएंगे। Yeah, wherever the lamb goes. और जहां कहीं मेमना जाएगा वे उसके पीछे हो लेंगे। They follow. इसलिए ये वो इसके पीछे They चलेंगे follow him. और वे उसका अनुसरण Yeah, करेंगे। when he was on the earth, he was walking on the way of cross. और जब वो इस संसार में था तो वह संसार के समान पद चिन्हों पे चल रहा था। And those pure people, those who are keeping themselves chaste, when they are on this earth in their physical life, they also walk on the way of cross. और वे लोग जो अपने आप को बचा करके रखते हैं, वे पवित्र लोग, वे भी उसी मार्ग पे चलेंगे जो क्रूस का मार्ग है। Yeah, he was walking towards the narrow way and narrow gate, and those people also will walk on the narrow way. और ये लोग तो सकरे मार्ग पे, सकरे फाटक से होकर के प्रवेश करके सकरे मार्ग में चल रहे थे। And they will also follow him. और वे उसके साथ साथ उसका अनुसरण भी करेंगे। Yeah, he was walking in light वह ज्योति में while he चल was रहा on the था। earth. जब वह इस We संसार will में था, also walk in light. जब वह इस संसार में था तो वो ज्योति में चल रहा था और हम भी ज्योति में चलेंगे। He was walking in fellowship with his Father. We will also walk in fellowship with the Father, Son, and the Holy Spirit. और वह अपने पिता के साथ हमेशा संगति में होकर के चला करता था, और हम भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में होकर के आगे चलेंगे। And now he was going to heaven. He was resurrected from the dead and ascended to heaven. The same way, those who follow him keep themselves chaste. They will also follow him there. और जिस रीति से यीशु मसीह मरने के बाद पुनरुत्थित होकर के स्वर्ग में उठा लिया गया, इस वे भी लोग जो अपने आप को पवित्र रखते हुए उसका अनुसरण करते हैं, अपने आप को बचाए रखते हुए, वे भी उसके साथ वहीं ऊपर उठा लिए जाएंगे। So that's the meaning. Wherever the lamb goes, they follow him. और यही तो उसका अर्थ होता है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे पीछे जाते हैं। Whatever he hated, we will also hate. और जिन चीजों से वो घृणा करता है उन चीजों से हम भी घृणा करेंगे। That is how we can keep ourselves pure like he is pure. और ठीक उसी रीति से हम अपने आप को पवित्र बनाए रख सकते हैं जैसा वह पवित्र है। So we have to be, we must not be drunk with this world in our mind and in our heart. और इसलिए हमें अपने मन में, अपने हृदय में इस संसार से मतवाला नहीं हो जाना है। See, turn back to the book of Romans again, chapter 13. और फिर से निकाल लेंगे रोमियो की पत्री और उसका 13वां अध्याय। See, then the Holy Spirit says two spectacular things. He says, the Holy Spirit speaks here. और यहाँ पे पवित्र आत्मा दो विशेष बातों को कहता है। Yeah, not in carousing and drunkenness. Then it says, not in sexual promiscuity and sensuality. और उसके बाद कहता है ना व्यभिचार, not in strife and jealousy. ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। See, that means not in a sexual passionate. और उसका अर्थ यह है कि एक व्यभिचारी की भावनाओं में नहीं जाना है। And our mind
is often polluted with these things. और हमारा जो मन है वो अधिकतर समय ऐसी ही चीजों से भरा रहता है और भ्रष्ट होता रहता है। See, that is the nature of an animal. और यह तो एक जानवर का स्वभाव होता है। See, that is what the animal is always, thinking of or after. और एक जानवर ही है जो इन सारी चीजों की खोज में रहता है हर समय। See, what the Holy Spirit says. Holy Spirit says here, लेकिन देखिए कि पवित्र आत्मा यहाँ पे क्या कह रहा है। you should not be carnal or fleshy or thinking always of what is comfortable for this physical life. और वो कह रहा है कि तुम्हें सांसारिक नहीं होना है और हर समय जो इस संसार की सुख विलासता की चीजें हैं उनके खोज में नहीं लगना है। See, these are the things pollute us. यही तो वे चीजें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। See, but it says here, but we should put on the Lord Jesus Christ. और वो कहता है परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। And make no provision for the flesh in regard to its lust. और शरीर की अभिलाषाओं को पूरे करने का उपाय ना करो। Make no provision to the flesh, for the flesh in regard to its lust. और यहाँ पे कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। That means what? Paul, who was hoping for the Lord, उसका अर्थ क्या है? पौलुस जो मसीह की बाट जो रहा था, आशा रखा हुआ था उसके आने की। say 1 Corinthians chapter 9, पहला कुरिन्थी और उसका 9वां अध्याय। and he says, और पौलुस verse कहता है 26, I run in such a way as not without aim, I box in such a way as not beating the air, but I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. और 26 वचन में पौलुस कहता है इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। He's saying, he's waiting for the Lord to come. और वो कहता है कि वो मसीह के दोबारा आने की बाट जो रहा है, He is longing for the appearance of Jesus Christ. और वो मसीह के प्रकट होने की बाट जो रहा है। How do we know that? We are waiting for the appearance of the Lord Jesus Christ. तो हम कैसे जानेंगे कि हम मसीह के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं? We will discipline our mind and our heart and our body. हम अपने मन को, हमारे अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को हम अनुशासित करेंगे। We will always keep our mind and our spirit and body disciplined. और हम हमेशा अपने मन को, अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को हमेशा हम अनुशासन में रखेंगे। See, here in the book of 1 Thessalonians chapter 5, there's a word. और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में एक वचन पाया जाता है। Say verse 12. उसका 12 वचन, Your spirit, soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. ब्रदर which verse? Verse 12. और 12 वचन I'm sorry, verse 23. I'm sorry. और 23 and 24. 23 वचन में कहता है कि तुम्हारा आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। See, our spirit, our soul and our body हमारा प्राण, to be preserved complete. हमारा प्राण, हमारी देह और हमारी आत्मा पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। In these three areas, there should not be any spot or wrinkle. और इन तीनों क्षेत्रों में कोई भी दाग या धब्बे नहीं होने चाहिए।
It must be preserved complete for the coming of our Lord Jesus Christ. और मसीह के दोबारा आने के लिए यह सारे क्षेत्र एकदम स्वच्छ रहने चाहिए। It is not only our spirit, केवल हमारी आत्मा ही नहीं, our soul and our body. हमारा प्राण भी और हमारी शरीर भी। So it is very important, brothers and sisters, while we are waiting for the Lord, we keep ourselves ready. और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों और बहनों, जब हम मसीह के दोबारा आगमन की बाट जो रहे हैं तो हम अपने आप को तैयार रखें और पवित्र और निर्दोष बनाए रखें। We have no time left to live in this world for the passion of the flesh. और हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है कि हम इस संसार और उसकी अभिलाषा और संसार की उमंग में जीने के लिए अपने समय को गंवाएं। See, Bible explicitly says in Daniel chapter 12. और बाइबल विशेष तौर से कहती है दानियल नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में And verse 2. First I want to read verse 2. और उसका दूसरा वचन, Many of those who sleep in the dust of the ground will awake, these to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt. जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितनी अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। See, two types of people who fell asleep. और यहाँ पे दो प्रकार के लोगों के विषय में कहा गया है जो भूमि के नीचे सोए हुए हैं। Some will rise for everlasting life. They will shine like the stars in the expanse. और कई लोग जो हैं वो अनंत जीवन के लिए उठेंगे, अर्थात वे तारों के समान चमकेंगे। But some for disgrace and contempt. परंतु कई लोग जो हैं वो घिनौने काम और नाम धराई के लिए उठेंगे। Examine ourselves. और हमें अपने आप को जांचना है। See, again, the Holy Spirit through Daniel says here, this is the word of God. Here verse 10. और 10वें वचन में फिर से पवित्र आत्मा दानियल के माध्यम से ऐसा कहता है, Many will be purged, purified and refined, but the wicked will act wickedly. बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। See, those who have repented and cleansed, they keep on purifying that they may be refined. और वे लोग जिन्होंने मन फिरा लिया है और शुद्ध हो गए हैं, वे हमेशा मन फिराते रहेंगे, अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे ताकि वे निर्मल और स्वच्छ हो जाएं। See these three words, importantly these three words. और इस 3 शब्दों को ध्यान दें, purged, purified and refined. और निर्मल, उजले और स्वच्छ। See, they end with the purity. और देखिए कि उनका जो अंत होता है वह पवित्रता में होता है, शुद्धता में होता है। See how the bride here in Revelation chapter 19. और हम दुल्हन की ओर देखेंगे जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में जिसका विवरण है। And verse 7, last part. और 19 अध्याय का 7 वचन और अंतिम भाग। His bride has made herself ready. उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। This is speaking about the church. और यह कलीसिया के विषय में कह रहा है। It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean. उसको शुद्ध और चमकदार महीन मनमल पहनने का अधिकार दिया गया। See, while we are waiting for the Lord to come back, और we should not emotionally shaken in our spirit. और जब हम मसीह के पुनः आगमन की बात जो रहे हैं तो हम किसी भी रीति से भावनात्मक तौर पे अपनी आत्मा में अस्थिर ना होएं, but be found
spotless and blameless. परंतु हम निर्दोष और निष्कलंक बने रहे। And that is the only way we can prove ourselves that we are waiting for the Lord. और यही वह एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से हम यह दर्शा सकते हैं कि हम मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। It is not what the signs around us. और यह उन चिन्हों में नहीं है जो हम आसपास देखते हैं। See, I will close with one word what John says to us. और मैं एक वचन बता करके समाप्त करूंगा जो यूहन्ना ने कहा है। Chapter 2, 1 John chapter 2 and verse 28. और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 28 वचन। See, John lovingly exhort us like this. और यहाँ पे जो यूहन्ना है वो हमें इस रीति से हमें उलाहना दे रहा है। Now little children abide in him, so that when he appears, we may have confidence and not shrink away from him in shame at his coming. और वो कह रहा है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। See, at his coming, we may have confidence, not to shrink back in shame. और देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके आने पे हमें हियाव होना चाहिए और हमें लज्जित नहीं होना है। Brothers and sisters, when we are eagerly waiting for the Lord, भाइयों और बहनों, जब हम पूरे दिल से मसीह का इंतजार कर रहे हैं, let us examine ourselves. तो हम अपने आप को जांचें। Are we working towards purification of our spirit क्या हम अपनी and our soul and क्या our हम body? अपने शरीर, प्राण और आत्मा के पवित्रता की ओर अग्रसर हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं? That is the only one way we can say we have a hope of his return. और यही तो एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि हम उसके आगमन की बाट जो रहे हैं। May the Lord gives us insight into these things more and more in the coming days. और आने वाले दिनों में प्रभु हमें इन बातों में और ज्यादा प्रकाशन दे और हमारी आंखों को खोले, so that we may not be deceived in this world. ताकि हम इस संसार में धोखा ना खाएं। Amen. आमीन। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we praise you and thank you for these words you have spoken to our heart. और हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जिसे आपने हमारे हृदयों में कहा है। Lord, it is your desire that none of us be deceived in this world. और प्रभु जी, यह आपकी लालसा है कि इस संसार में हम में से कोई भी धोखा ना खाए। Let the Holy Spirit continually speak to our heart and make us ready for your return. और पवित्र आत्मा निरंतर हमारे हृदयों से बातचीत करता रहे और आपके पुनः आगमन के लिए हमें तैयार करता रहे। Help us to get rid and repent and forsake all that hinders our hope. और हमारी सहायता करे कि हम मन फिराने वाले हो सके और उन सारी चीजों से दूर हटने वाले हो सके जो हमारी आशा में बाधा उत्पन्न करती हैं। We trust you, Lord Jesus. हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु यीशु। You will do that in our life during coming days. और आने वाले दिनों में आप इन सारी चीजों को हमारे जीवन में पूरी करेंगे। Surrender our life completely unto your hands. और हम अपने जीवन को पूरी रीति से आपके हाथ में समर्पित करते हैं। Thank you in Jesus. धन्यवाद यीशु के नाम में। Amen. आमीन।